महफिल भी रोएगी, ये दिल भी रोएगा। डूबेगी कश्ती तो मेरा साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा दुनिया में ये मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज से संबंधित गुना-गुनी वाले कुछ सवाल देखे थे। ठीक है, आज उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे और कुछ सवाल देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सवाल में क्या बोला है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर ₹150 है। क्या दिया है, एक धन है, उसमें 7 वर्ष और 10 वर्ष के बीच में जो साधारण ब्याज है, उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, ₹150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, क्या दिया है, ब्याज की दर दिया है जो कि 5% वार्षिक हो, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है ना, मूलधन निकालना है मतलब क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, पी की वैल्यू निकालना है। और क्या दिया है, 7 वर्ष का साधारण ब्याज तथा 10 वर्ष का साधारण ब्याज, इन दोनों के बीच का अंतर जो कि कितना है, जो कि है ₹150। कितना है, ₹150। ठीक है ना, अंतर दिया है, इसका मतलब क्या है, 7 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा और 10 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा, इन 7 वर्ष और 10 वर्ष में कितने वर्ष होते हैं, 3 वर्ष होते हैं। ठीक है ना, ये 3 साल का अंतर है, 3 साल का साधारण ब्याज है। ये क्या है, एक्चुअली 3 साल का साधारण ब्याज है, जो कि कितना है, 3 साल का साधारण ब्याज ₹150 है। हम इस प्रकार से कर सकते हैं क्या, देखिए, ये 3 साल है और ब्याज की प्रतिशत दर कितना है, 5%। तो यहां से आप प्रतिशत साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। क्या होगा फिर, प्रतिशत साधारण ब्याज क्या होता है, R गुना T प्रतिशत होता है क्या नहीं। तो रेट कितना है, 5% वार्षिक है। कितना है, 5% वार्षिक है। ठीक है, रेट 5 है और समय है 3 साल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा आपका, प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, 15%। 15%। ठीक है, 15% जो कि किसके बराबर है, ये 150 के बराबर है। किसके बराबर है, 15% ये आपका 150 के बराबर है। ठीक है ना, 15% आपका कितने के बराबर है, 150 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आपको क्या निकालना है, 100% का मान निकालना है। क्या निकालना है, 100% का मान निकालना है। ठीक है क्या नहीं। तो देखिए, यहां से फिर 100% का मान कितना हो जाएगा। क्यों हम 100% का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है, इसीलिए यहां से 100% का मान कितना हो जाएगा। फिर देखिए, 150 जैसे का वैसा रखिए और इसको 15% से डिवाइड कर लीजिए। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 100% का मान। क्या चाहिए, 100% का मान, इसीलिए 100% से गुना कर लीजिए। तो देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और देखिए 15 से 150 को कितने बार में, 10 बार में काट रहा हूं, और ये 10 का 100 के साथ गुना कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है ना, इसमें क्या निकालना था, साधारण ब्याज प्रतिशत निकालना था। साधारण ब्याज प्रतिशत आपको पता चल गया तो आप उसका मूलधन निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, यदि 2 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर आपको पता है तो आप मूलधन आराम से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अभी हम अगला प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए, फिर इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है। क्या दिया है, 3 वर्ष का ब्याज तथा 6 वर्ष का ब्याज, इन दोनों का योग कितना है, 270 है। मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। पिछले एग्जाम्पल में क्या दिया था, पिछले एग्जाम्पल में 2 सालों के ब्याजों का अंतर दिया था। क्या दिया था, 2 सालों के ब्याजों का अंतर दिया था। इसमें क्या दिया है, 2 सालों के ब्याजों का योग दिया है। क्या दिया है, ब्याजों का योग दिया है। इसका मतलब है, देखिए, 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का ब्याज, इन दोनों, मतलब ये क्या हो गया, 3 साल का ब्याज और क्या हो गया, ये 6 साल का ब्याज, इन दोनों का योग कितना दिया है, 270। ये कितना है, 270, मतलब ये हो गया पूरा 9 साल का ब्याज। कितना, 9 साल का ब्याज, जो कि कितना है, 270 है। 270 है। और आपको एक चीज यहाँ पे दी है, क्या दी है, क्या दी है,
प्रतिशत वार्षिक रेट, 6% वार्षिक दर से। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या दिया है, रेट प्रतिशत दिया है। रेट प्रतिशत यदि 6% है, रेट प्रतिशत कितना दिया है, रेट प्रतिशत यदि 6% है, इसका मतलब यहाँ से आप SI प्रतिशत निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का प्रतिशत निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है, R गुना T होता है, R गुना T प्रतिशत होता है। ठीक है क्या नहीं, R कितना है, R है 6% और समय कितना है, 9 साल। कितना है, 9 साल। तो ये कितना हो जाएगा, 6 9 54, कितना हो जाएगा, 54%। 54% कितना हो जाएगा, प्रतिशत साधारण ब्याज 54% है 9 साल का, जो कि कितना है, 270 है। कितना है, 270 है। तो ये 54% किसके बराबर हो जाएगा, ये 270% के 270 रुपया के बराबर हो जाएगा। कितना, 270 रुपया के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से फिर क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन निकालना है, इसका मतलब है 100% का मान निकालना है। 100% का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मूलधन अपने आप में 100% होता है। ठीक है। तो यहाँ से 100% का मान कितना आ जाएगा, 270 और डिवाइड में 54 लेके जाइए, तो ये 54 और 54% और 100% का मान चाहिए, इसीलिए 100% से गुना कर लीजिए। देखिए क्या होगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 54 से 270 को कितनी बार में काटोगे, 5 बार में काटोगे। कितनी बार में, 5 बार में काटोगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 5 गुना 100, 5 गुना 100, ये कितना हो जाएगा, 500। कितना हो जाएगा, 500 रुपया। कितना हो जाएगा, 500 रुपया, जो कि आपका सही जवाब रहेगा, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों, समझ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम्पल में यदि आप प्रतिशत साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, तो साधारण ब्याज का कोई भी प्रॉब्लम छोड़ा सकते हैं। साधारण ब्याज का कोई भी प्रॉब्लम छोड़ा सकते हैं। ठीक है क्या नहीं। तो देखिए अगला सवाल, अगले सवाल में क्या बोला है तो वो देखेंगे। ठीक है। इस सवाल में क्या बोला है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। क्या किया गया, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। उसका साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। क्या है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रति वर्ष के बराबर है। इसका क्या मतलब है, मतलब जितना समय है उतना ही उसका रेट है। वर्षों की जितनी संख्या है, जितनी समय अवधि है, उतना ही उसका रेट है, मतलब दर प्रतिशत है। ठीक है। तो दर प्रतिशत प्रति वर्ष है, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट R निकालना है। क्या निकालना है, R निकालना है। क्या निकालना है, रेट प्रतिशत दर आपको निकालना है। और क्या दिया है, एक कंडीशन दी है कि रेट और समय अवधि समान है। रेट और समय अवधि क्या है, समान है। ठीक है ना। तो और समय, सपोज रेट और समय क्या है, समान है। यदि मैं इसको रेट को R पकड़ता हूँ तो समय को भी मेरे को क्या पकड़ना पड़ेगा, यदि मैं रेट को R पकड़ता हूँ तो समय को भी मेरे को क्या पकड़ना पड़ेगा, R ही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो R मतलब समय और रेट समान है। अभी क्या बोला है, उसका साधारण ब्याज क्या हो रहा है, मूलधन का, मतलब ये जो साधारण ब्याज है ये क्या हो रहा है, मूलधन का क्या है, 1/9 है ना। ऐसे प्रॉब्लम कल वाले वीडियो में देखे थे ना हमने। यदि आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है ना। अभी देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। इसका मतलब साधारण ब्याज और मूलधन इनका रेशो कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ये क्या है, रेशो है। ये क्या है, ब्याज है। 1 क्या है, ब्याज है। किसके ऊपर, इस मूलधन 9 के ऊपर। तो यहाँ से आप प्रतिशत साधारण ब्याज निकाल सकते हैं ना। हाँ, कैसे निकालोगे फिर, देखिए ये साधारण ब्याज और मूलधन का रेशो है। इसको यदि आप 100% से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिशत साधारण ब्याज हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 100 से 1 का गुना 100 डिवाइडेड बाय 9%। ये हो गया आपका प्रतिशत साधारण ब्याज। लेकिन प्रतिशत साधारण ब्याज क्या होता है, ये सारे प्रतिशत क्या होता है, ये सारे प्रतिशत साधारण ब्याज क्या होता है, R गुना T प्रतिशत। लेकिन समय और रेट समान है, जिसको हमने R एज्यूम किया था, तो R गुना R हो जाएगा। ये समय के जगह भी मैं क्या पुट करूंगा, R पुट करूंगा, क्योंकि दर प्रतिशत तथा समय दोनों समान है। तो लेकिन प्रतिशत साधारण ब्याज कितना है, 100/9 प्रतिशत। ठीक है, इधर प्रतिशत के लिए इतना। ठीक है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना, ये प्रतिशत बाद भूल जाते हैं, ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे, 100/9, ठीक है, 100/9, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100/9, इसका मतलब है इसका वर्गमूल निकालिए, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी √100/9, 100/9, जो कि कितना हो जाएगा, 100 का अंडर रूट कितना है, 100 का स्क्वायर रूट कितना है, 10 है, और 9 का स्क्वायर रूट कितना है, 3 है, ठीक है ना। तो ये आपका रेट प्रतिशत हो जाएगा 10/3, ये आपका क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, रेट प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में इस प्रकार से है क्या, कहीं नहीं है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, और छुड़ाना पड़ेगा। किस प्रकार से, देखिए 3 से 10 को भाग दो तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 बचा 1, और डिवाइड में 3, ये क्या हो गया, पूर्णांक युक्त अपूर्णांक हो गया, क्या हो गया, पूर्णांक युक्त अपूर्णांक, 3 पूर्णांक 1/3 अपूर्णांक, और रेट है इसीलिए हमेशा प्रतिशत लगाना, ठीक है। और समय पूछता यहीं पे यदि आपको समय पूछता तो वहां पे आप क्या लगाते, साल महीना जो भी है उस प्रकार से आप लगाते। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, एसएससी एफसीआई का क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।